हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे टेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल जो है पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पेपर 1 पेपर 2 में दोनों पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके सब डिवीज़न होते हैं, सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा। सारी जितनी प्रॉब्लम है इस वीडियो से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। मैं सारी बातें आपको बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कम समय में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं टेंस। जैसे कि टेंस का मतलब होता है समय को बताता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में काल। जो काल जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो भी कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में होगा, जो कार्य हो चुका है उसको पास्ट सेंटेंस में कहेंगे, और जो होने वाला है, जो आप फ्यूचर में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, वो सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर आगे पढ़ते हैं सब डिवीज़न। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट का मतलब है जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। उसके 4 पार्ट होते हैं, सब डिवीज़न होते हैं। जैसे कि पहला इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स होते हैं, 4 डिवीज़न होते हैं। प्रेजेंट के साथ भी होंगे, पास्ट के साथ भी होगा और फ्यूचर के साथ भी होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उस टेंस की हर पार्ट का सब डिवीज़न भी होता है। इसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं सारे पार्ट्स के सब डिवीज़न। जैसे कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको दिया जाए या कोई सेंटेंस बोल रहा है तो आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं वह स्कूल जाता है या राम स्कूल जाता है, तो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसके अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है। हाँ आना चाहिए, ता है, ती है। उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप मेरी सारी बातों पर ध्यान से सुनिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो से। जो जो मैं बातें बता रही हूँ उसको नोट करते जाइए, और जो लिखी हुई बातें हैं, जो मैंने लिखा है सारी बातें, वो सारी इंपॉर्टेंट है। एक भी बातें इसमें वो नहीं है कि आप सब बातों पे ध्यान दीजिए, और जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, लिखी हैं इसमें, वो सारी बातें आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं एक वचन, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम, इसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यू, वी, आई, दे। तो इन सब सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इतनी बातें पहले आप ध्यान रखिए, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसको लर्न करने के बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिखता है और सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है एफर्मेटिव का पॉजिटिव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जो है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिखता है आपको तो आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट है यू, वी, आई और दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट। जैसे कि राम किसी का नाम है, राम गो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस भी लगेगा, ई एस लगेगा। पर लेकिन रूल के अकॉर्डिंग गो के साथ क्या लगता है? ई एस लगेगा। तो राम गोज टू स्कूल। इस तरीके से आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगाएंगे। तो ये भी बातें ध्यान में रखिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखता है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये बताया, ऐसे सीता गोज टू स्कूल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट आई होता है, आई गो टू स्कूल। इस तरीके से, मैं स्कूल जाती हूँ, राम स्कूल जाता है। तो मतलब वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है आ रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इजीली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जिसके वर्ब में एस और ई एस लग रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर आपको डू और डज नॉट दिखाई दे रहा है तो वो एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू और डज का यूज़ करेंगे। पहले ये जान लीजिए डू का हम कहाँ यूज़ करते हैं। डू का हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज का यूज़ कहाँ करते हैं आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये बातें ध्यान रखनी है, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। जैसे कि डू प्लस सब्जेक्ट अगर इंटेरोगेटिव बन रहा है इस तरीके से, डज ही गो टू स्कूल, इस तरीके से आप इसको बताएंगे और सेंटेंस को क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव में पूछा जा रहा है तो आप डू प्लस, देखिए जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और ई एस लगेगा उसके साथ। जिस तरीके से मैंने बताया है डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो पहले आप डू लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल तो डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट कैसा होगा सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और आपको फिर डब्ल्यू वर्ड लगना है, फिर प्लस डू और डज, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, फिर प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ है। इसके 4 रूल होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि एक अफर्मेटिव का जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग है, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फिर डू और डज से। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से कोई भी सेंटेंस पूछा जाता है तो आप इजीली जो है इस फॉर्मूले से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको पहले कहते हैं कि जो सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है वो हो रहा है, मतलब कि वाक्य के एंड में आपको रहा है, रही है, इस तरह का वर्ड सुनाई देगा। जैसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। तो इस तरीके से रही हूँ, रहा है, सेंटेंस के वाक्य के अंत में आता है ऐसा वर्ड, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं कैसे आप सेंटेंस में इस फॉर्मूले को देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कहने का मतलब है, इज एम आर, तो इज का कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। पहले ये देख लीजिए, ही शी इट या किसी का नाम तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और यू वी दे तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। इतनी सी बातें आपको पहले ध्यान रखनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन को, सारे टेंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज लगता है, डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज और इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम लगेगा आई के साथ। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का फॉर्मूला जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है। अगर नेगेटिव आएगा तो आप नॉट लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इज एम आर से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब जो है लगाएंगे, इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर दिखाई दे जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे कि उसके लास्ट में आता है वाक्य के मैं रहा थी, रहे थे, इस तरीके से आता है। उसमें वाज और वर लगता है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। जब मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगी तब मैं और डिटेल में बताऊंगी। मैंने आपको ये क्लू दे दिया है कि इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी सेम होता है, बस अंदर होता है उनका ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें इज एम आर लगता है, उसमें पास्ट में वाज ओवर लगता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी लगता है और शैल भी लगता है। इतनी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो कार्य हो चुका है, चुकी है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, अफर्मेटिव है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमेशा इंटरोगेटिव में भी रहेगा और क्वेश्चन में भी रहेगा। जैसे कि अगर आप क्या से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, क्या से पूछ रहे हैं, तो हैज़ और हैव लगाएंगे, वर्ब सब्जेक्ट लगाएंगे,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बातें ध्यान रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आ रहा है, अगर आपको हैज़ और हैव दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ईजिली आप इन कुछ ट्रिक से जो है समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिनेंट टेंस, इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और प्रेजेंट डेफिनेट में क्या आता है, सिंपल सब्जेक्ट आता है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वाज वर्ब नहीं लगता है, ना ही इसमें इज एम आर लगता है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस एस भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और ये बात ध्यान रखना है, अगर हैज़ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और हैव है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। डू है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इतनी सी बातें आप अपने माइंड को बैठा लीजिए। अगर इस तरीके से सेंटेंस आपको दिखता है, अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं लर्न है, बस इतना जो मैंने अभी बताया है कि इस ट्रिक से इज एम आर और वाज और वर, हैज़ और हैव बीन, और हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, आप इजीली जो समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है, ये कौन सा सब डिवीजन है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, अगर आपको कोई भी पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस आपको इसमें हैव और हैज़ बीन लगाकर क्या करना है, टाइम का यूज़ करना है इसमें, सिंस और फोर। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, बीन जोड़ना है सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फोर प्लस टाइम। फिर इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। इतनी सी बातें ध्यान रखिए, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिनेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस का। जैसे कि सब्जेक्ट आया है आई, फिर हैव बीन, फिर लिविंग इन दिल्ली, 5 ईयर आ रहा है या 4 ईयर आ रहा है, 2 ईयर आ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, टेम्परेरी टाइम दिखा रखा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 4। अगर आपके पास फिक्स टाइम है कि आप इतने सालों से रह रहे हैं, सिंस 1996 से रह रहे हैं, 1992 से रह रहे हैं, तो आपको जो है क्या लगाना है वहाँ पे, सिंस लगाना है। या मॉर्निंग से वॉक कर रहा हूँ, मंडे से स्टार्ट करूँगा, तो आपने कुछ फिक्स टाइम दे दिया है, एक निश्चित टाइम दिया है, बता रखा है, तो डेट भी बता रखी है, तो आप वहाँ पे सिंस लगाएंगे। अगर कोई टेम्परेरी टाइम दे रखा है तो उसके लिए आप 4 लगाएंगे। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और मैंने आज प्रेजेंट के बारे में बताया है, प्रेजेंट के सब डिवीज़न के बारे में बताया है। आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट के सारे पार्ट्स के बारे में बताऊँगी, उसके सारे सब डिवीज़न बताऊँगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।